मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल का वो पेल्विस रीजन जो होता है, पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। ये इंक्लूड करता है टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है, जो टेस्टिस होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये एक पेयर में होता है, ओवल शेप का होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है। इसकी विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है और ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है एक स्क्रोटम, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर या एक पाउच के अंदर। ठीक है, और जो वो पाउच सा होता है स्क्रोटम, वो उसका जो टेम्परेचर है वो लेस होता है बॉडी के टेम्परेचर से। ये नेसेसरी इसलिए है क्योंकि जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाए। ठीक है, तो टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट है? आउटसाइड बॉडी के, और किसके अंदर? स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम क्या है? वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और जिसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से लेस होता है, जो कि एक नेसेसरी है जिससे स्पर्म एक्चुअल में फॉर्म हो पाए। ठीक है, और 3 डेंस लेयर होती हैं, मतलब जो टेस्टिस होता है वो 3 लेयर से बना होता है। और ये प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसे प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। गैमेट फॉर्मेशन इन दी सेंस यहाँ पे स्पर्म बन रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब स्पर्म एक्चुअल में टेस्टिस के अंदर बनते कहाँ पर हैं? तो ये बनते हैं आपके इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक यहाँ पे टेस्टिस है। इस टेस्टिस के अंदर काफ़ी सारे लोब्यूल्स होते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंपार्टमेंट दिखेंगे, मतलब ये तो यहाँ बाहर बना दिया मैंने। आप यहाँ पे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स देखोगे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे कंपार्टमेंट्स होंगे और इन कंपार्टमेंट्स को आप टेस्टिकल लोब्यूल्स कहते हैं, जो कि 250 कंपार्टमेंट होता है। मतलब एक टेस्टिस के अंदर आपको 250 कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो 250 कंपार्टमेंट होते हैं इनके अंदर हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो मान के चलिए एक कंपार्टमेंट है, उसके अंदर आपको हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेगा और ये आपका एक टेस्टिस है। ठीक है, अब ये जो ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ये लाइन होता है इनसाइड 2 टाइप के सेल से। एक होता है मेल जर्म सेल और एक होता है सर्टोली सेल। जो मेल जर्म सेल है वो मियोटिक डिवीजन करता है। मियोटिक डिवीजन मतलब रिडक्शनल डिवीजन, जिसके वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सर्टोली सेल का काम होता है जर्म सेल को, मतलब स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि जो टेस्टिस है वो बाहर होता है, स्क्रोटम के अंदर होता है, और इसका जो टेम्परेचर, जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से लेस होता है। और हमने ये देखा कि 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं और ये जो 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं इनके अंदर, मतलब इन 250 कंपार्टमेंट को टेस्टिकल लोब्यूल्स कहते हैं और उनके अंदर आपको हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे और जिनमें हमारा फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। ठीक है, और हमने फिर मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं इनसाइड। तो हमने देख लिया कि 2 सेल्स होती हैं। इसके जो आउटसाइड है, बाहर का जो रीजन है, वहाँ पर आपको मिलेगा इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर होता है ब्लड वेसल, स्मॉल ब्लड वेसल और लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल। अब ये जो लेडिक सेल है और ये जो इंटरस्टिशियल सेल जो हैं, इनका काम होता है एंड्रोजन का फॉर्मेशन करना, सिंथेसिस करना, मेंटेन करना, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट सेल्स भी होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे एक्सेसरी डक्ट्स की। हमारा जो एक्सेसरी डक्ट है उसमें आपको 4 चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि है रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंटिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। अब आप इसे इधर इससे समझ सकते हो कि जो स्पर्म है वो बना आपका टेस्टिस में। ठीक है, स्पर्म बना टेस्टिस में, वो गया हमारा, मैं आपको पाथवे बता रही हूँ कि पहले ये स्पर्म बना टेस्टिस में बना, फिर उसके बाद टेस्टिस से वो रेटिटेस्टिस में जाएगा, फिर वास डिफरेंटिया में जाएगा, फिर एपिडिडाइमिस में जाएगा, फिर वहाँ से वास डिफरेंस में जाएगा। ठीक है, और वास डिफरेंस से फिर वही यूरिनरी ब्लैडर। फिर यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ से देखिए आप, जैसे ये डायग्राम है हमारा, तो यहाँ से स्पर्म हमारा फॉर्म हुआ स्पर्म। फिर ये जो स्पर्म है वो यहाँ से गया और फिर इधर से पीनस के थ्रू, जो हमारा पेनिस है, पेनिस नॉट पीनस,
इट्स पेनिस, तो इस पेनिस से वो बाहर निकल गया। ठीक है, अब जो स्पर्म होता है वो अपनी जो मोटिलिटी होता है वो एक्चुअल में जो हमारा एपिडिडाइमिस होता है वहाँ पर गेन करता है। ठीक है, मतलब जो सर्टोली सेल से उसे न्यूट्रिशन मिला, बट जब तक वो टेस्टिस से बाहर निकलता है, रेटर टेस्टिस पे जाता है, फिर वहाँ से फ्रंटिया पे जाता है, तब तक ना वो उसमें इतनी मोटिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तब तक उसमें इतनी मोटिलिटी नहीं होती है, बट जो एपिडिडाइमस होता है वहाँ पे जाके उसको मोटिलिटी मिलती है। ठीक है, अब ये जो डक्ट है उनका काम होता है स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म्स को। ठीक है, टेस्टिस से बॉडी के बाहर। ठीक है, थ्रू यूरेथ्रा। अब बात करते हैं इस इजैक्युलेटरी डक्ट की। ये जो इजैक्युलेटरी डक्ट है वो वास्ट डिफरेंस और आपका जो सेमिनल वेसिकल है उसका कॉम्बिनेशन होता है। आप यहाँ पे एक पॉइंट देख सकते हैं इस डायग्राम में, जहाँ पर ये जो वास्ट डिफरेंस है ये और ये जो सेमिनल वेसिकल है ये दोनों मिल रहे हैं एक पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट है ना उसी को इजैक्युलेटरी डक्ट कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप ये जो ओपनिंग देख रहे हैं, ये जो ओपनिंग आपको मिल रही है वो यूरेथ्रल मीटस है। ठीक, और अगर हम ग्लांस पेनिस की बात करें, पेनिस की बात करें, तो वो एक इनलार्ज होता है, एक इनलार्ज, जैसे मान के चलिए आपका ये पीनस है। ठीक है, तो ये जो इनलार्ज वाला पोर्शन होता है, ये इनलार्ज वाला जो पार्ट होता है उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं। और इसके ऊपर आपको एक लेयर मिलेगी, तो उस लेयर को आप फोर स्किन कहते हैं। ठीक है, अगर आप इस पेनिस की बात करें तो ये एक एक्सटर्नल जेनिटिलिया है और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बना होता है जो कि हेल्प करता है इरेक्शन करने का पीनस को टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ठीक है, मतलब वुमेन की बॉडी में स्पर्म को पहुंचाने का काम ये इस पेनिस का ही होता है। अब बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड की। एसेसरी ग्लैंड 3 तरह की ग्लैंड्स होती हैं मेल में, सेमिनल, वेसिकल, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड्स को आप बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कह सकते हो। ठीक है, अब जो सेमिनल वेसिकल है वो एक पेयर में होती है, 65 से 70% इसका सिक्रीशन होता है। इसके पास होता है फ्रक्टोज जो कि प्रोवाइड करता है एनर्जी। प्रोस्टेट पे सिट्रिक एसिड होता है, एंजाइम्स होते हैं और ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड की बात करें तो ये जो यूरेथ्रा होता है ना, यूरेथ्रा ऑब्वियसली बात है यूरिन के वजह से एसिडिक होगा, तो एसिडिटी से कन्वर्ट करता है वो एल्केनिटी में। कौन? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, और ये कंटेन भी करता है म्यूकस को विच लुब्रिकेट पेनिस। ठीक है, अब ये जो सीमन है वो स्पर्म और इन सारी एसेसरी ग्लैंड का, आप कह सकते हो ये जो एसेसरी ग्लैंड है 3, इनका सिक्रीशन और स्पर्म को अगर आप मिला दो तो आपका बन जाएगा सीमन। ठीक है, और सेमिनल प्लाज्मा कंटेन करता है सिक्रीशन इन तीनों ग्लैंड्स का। थैंक यू।